छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने अपने नेताओं की प्रताड़ना के आरोप लगाते हुए सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पीसीसी चीफ दीपक बैज की जासूसी पंचायत चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशियों को धमकाने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और डीजीपी अरुण देव गौतम को पत्र लिखा। पत्र का जवाब न आने से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने दूसरी झीरम घटना होने की आशंका जताई है। वहीं उनका कहना है कि उनके घर में आने जाने वालों पर नजर रखी जा रही है। उनके फोन में सर्विलांस में डाल दिया गया है। कॉल डिटेल्स पर नजर रखी जा रही है। दीपक बैज के बयान पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी हामी भरी है। अभी तक तो जवाब नहीं आया है। हमें उम्मीद है कि हमने पत्र लिखा है डीजीपी से और माननीय मुख्यमंत्री जी से, कहीं न कहीं इस मुद्दे पे जांच हो और जो जिम्मेदार अधिकारी है कि दंतेवाड़ा से 400 किलोमीटर दूर से आकर मेरे घर में रेकी करते, मेरे घर की जासूसी करते, ये बड़ा मामला है, गंभीर मामला है, तो इस पे जांच हो, इसलिए मैंने पत्र लिखा है। लेकिन अभी तक का कोई जवाब नहीं आया। हमें तो ये शंका है कहीं सरकार कहीं दूसरी झीरम घाटी घटना को अंजाम देने के हिसाब से तो हमारी जासूसी तो नहीं कर रही है। हम सबके मोबाइल सर्विलांस में ये सब जगह सबकी जासूसी करा रहे हैं। मैं तो जब पत्रकार वार्ता करता हूँ बगल में खड़े हो जाते हैं उन्हें। जैसे पत्रकार हैं, पत्रकार वार्ता में केवल पत्रकार खड़े होते हैं, लेकिन इलाही के लोग बिल्कुल बगल में खड़े होते हैं, मेरे ही बगल में खड़े हो जाते हैं। कांग्रेस के आरोपों को भाजपा ने बेबुनियाद बताया। भाजपा ने कहा कि कांग्रेस ही अपने प्रदेश अध्यक्ष को गंभीरता से नहीं लेती। दीपक बैज अपनी जमीन खिसकती देखकर ओछी राजनीति कर रहे हैं। सरकार दीपक बैज ही नहीं, प्रदेश के हर नागरिक की सुरक्षा के लिए संकल्पित है। ये सरासर विपक्ष का झूठा आरोप है। सरकार को बदनाम करने की इनकी साजिश है। किसी का भी मोबाइल सर्विलेंस में नहीं है। किसी प्रकार की कोई जासूसी न भारतीय जनता पार्टी कराती है, न कराने में भरोसा रखती है। ये केवल और केवल राजनीतिक वाहवाही के लिए अभी जो इनकी नगरीय निकाय और पंचायतों में जो जनता ने इनको नकार दिया है, ये अपने नकारापन को छुपाने के लिए इस प्रकार के बयान दे रहे हैं। भूपेश बघेल जी 1 साल में लगातार चुनाव हार रहे हैं। उनका जनाधार कितना है ये पाटन के चुनाव के बीच भी दिख गया। लेकिन अब उनको खबरों में रहना तो कुछ आरोप लगाना, ये इसमें कोई गंभीरता नहीं है। दीपक बैज जी हो या भूपेश बघेल जी हो, सिर्फ खबरों में रहने के लिए, अपनी प्रासंगिकता बनाए रखने के लिए, राजनीतिक प्रासंगिकता के लिए आरोप सरकार के ऊपर लगा रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज के निवास में जासूसी हो रही है या नहीं, ये जांच का विषय है। लेकिन इस मुद्दे की आड़ में विपक्ष ने सरकार को एक कटघरे में खड़ा करने की कोशिश तो कर ही दी है। अब देखना ये है कि सरकार कैसे कटघरे से बाहर आती है। देखना ये भी है कि कांग्रेस के आरोप कहीं हवा हवाई साबित हुए तो फिर वो खुद कटघरे में तो नहीं आ जाती। रायपुर से अद्वैत नाइक की रिपोर्ट। नमस्कार, गुहार छत्तीसगढ़ जासूसी पर जंग में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। जी हां, जासूसी का जंग ये शब्द इसलिए प्रयोग कर रहे हैं क्योंकि फिलहाल छत्तीसगढ़ में स्थिति यही नजर आ रही है। अब कानून के जंजीरों से घिरी छत्तीसगढ़ कांग्रेस पर हाल फिलहाल में कई तरह की कार्रवाई देखने को मिली। यह सिलसिला पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा की गिरफ्तारी से शुरू होता है। लखमा की गिरफ्तारी के बाद छत्तीसगढ़ कांग्रेस के कार्यालय में ईडी की दबिश देखने को मिली। दंतेवाड़ा पुलिस पर अब दीपक बैज के निवास की रेकी का आरोप लगा। हालांकि ये आरोप लगे भी काफी दिन हो चुके हैं, लेकिन इस पर सियासत बदस्तूर जारी है। दीपक बैज ने जासूसी का आरोप लगाया है, जांच की मांग की है, लेकिन इसके बदले में जब जवाब नहीं आया तो अब दीपक बैज झीरम घाटी की जो घटना हुई थी कहीं ना कहीं उसका आशंका भी जता रहे हैं। तमाम तरह की बातें हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो साफ तौर पर आरोप कांग्रेस का दीपक बैज का सरकार पर है कि सरकार जासूसी कर रही है एक नए मामले में फंसाने के लिए। वो कुछ भी हो सकता है। इसको लेकर फिलहाल सियासत लगातार जारी है। अब आखिर क्यों जासूसी पर जंग इतनी छिड़ी हुई है, इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले गुहार पॉइंट्स जान लेते हैं। जासूसी पर क्यों नहीं थम रही जुबानी जंग? दीपक बैज को क्यों सता रहा जान का खतरा? विपक्ष के आरोपों की जांच कराएगी सरकार? क्या सचमुच छत्तीसगढ़ में चल रही बदलापुर की सियासत?
तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं। चर्चा की शुरुआत से पहले खास राजनीतिक मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका परिचय करवा देती हूं मैं। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता सुनील चौधरी जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस से अपनी प्रतिक्रिया रखने के लिए रूपेश दुबे जी, और वरिष्ठ पत्रकार गंगेश द्विवेदी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। और सुनील जी, चर्चा की शुरुआत आपसे ही करना चाहूंगी। देखिए, सत्ता में आप आए हैं, लेकिन सत्ता में आने के बाद से विपक्ष इस तरह से हमलावर है। हालांकि अभी तक कई तरह के आरोप आप पर लगे हैं, चाहे भ्रष्टाचार की बात कर ले या फिर जो आपने वादे किए वो पूरे ना करने की बात कर ले, ऐसे तो लगते रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब एक नया आरोप लगा दिया है कि जासूसी कर रहे हैं आप, और जासूसी की जब जांच की बात कही जा रही है तो आप चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। देखिए, कांग्रेस की सोच पर अब पूरी छत्तीसगढ़ की जनता हंस रही है। इनके प्रदेश के अध्यक्ष और इनके पूर्व मुख्यमंत्री इतना हास्यास्पद बयान दे रहे हैं, और उसका मूल कारण यही है कि उनको सुर्खियों में बना रहना है। भाई, कौन किसकी क्यों जासूसी कराएगा और किस बात का इनको डर पड़ा हुआ है, मुझे तो समझ नहीं आता। ये खुली आंखों से ये सपने देख रहे हैं कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। अरे कुछ नहीं होगा भैया, डरने वरने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं होने वाला है। अब भूपेश बघेल जी, आपको वही चीज सपने में नजर आती है या खुली आंखों से नजर आती जो शायद आप पिछले 5 साल किए हो। पिछले 5 सालों का भी छत्तीसगढ़ की जनता ने देखा है इतिहास, जहां पर आप सरकारी कर्मचारियों का एक लिस्टिंग करवाते थे कि कौन कौन इसमें आरएसएस से जुड़ा हुआ है, कौन लोग किस संगठन से जुड़े हुए हैं। अपने थाने क्षेत्र में हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं की लिस्ट बनवाते थे। ऐसे ही विपक्षियों को डराने धमकाने का प्रयास करते थे। कुल मिलाकर के ये सारा कांड यही करते थे, और आज इनको वही भय सता रहा है। ये वही सोचते हैं कि सारे लोग ऐसे करते होंगे। कोई डरने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को आपकी जासूसी की या किसी नेता की जासूसी की आवश्यकता है ही नहीं, और ऐसा कुछ हो भी नहीं रहा है। ये केवल आपका भ्रम है, और अब मालूम है आपको कुछ नहीं हो सकता, तो इसलिए सुर्खियां बटोरने के लिए उलूल जुलूल आरोप लगाते रहो कि भ्रष्टाचार कर दिए। अरे भ्रष्टाचार में तो आप आकंठ तक डूबे रहे, और छत्तीसगढ़ की जनता ने जवाब भी दिया आपको। अब आरोप नया लेकर के आ गए। जो इनके केंद्र में लोग कहते हैं, राहुल गांधी जी कहते हैं कि हमारी जासूसी हो रही है, वो यहाँ पर राग अलापना शुरू कर दे कि हमारी जासूसी हो रही है। अरे आप करेंगे क्या जो हम आपकी जासूसी करें? और पुलिस दिख गई दंतेवाड़ा की तो क्यों दिखी? अरे कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखना पुलिस का काम है। अब पुलिस आपसे पूछ करके आएगी क्या? अच्छा, पुलिस किसके घर जाती है? पुलिस उसके घर जाती है जहां पर कोई क्रिमिनल हो, कोई किसी प्रकार का कुछ किया हो, और वही लोग डरते हैं। तो आप डर रहे हैं, मतलब चोर की दाढ़ी में तिनका, आप कुछ ना कुछ गड़बड़ किए इसलिए पुलिस से डर रहे। खुशी जी, आपको तो पुलिस से डर लगता नहीं होगा। मुझे लगता है रूपेश दुबे जी को भी नहीं लगता होगा, गंगेश भैया को भी नहीं लगता होगा। इनको क्यों लग रहा है? इसलिए लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं इनको डर है कि हम कुछ गड़बड़ कर सकते हैं या कर रहे होंगे। तो इसलिए घबराइए मत। भारतीय जनता पार्टी की सुशासन वाली सरकार है, किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है। सुर्खियां बटोरने के लिए करना है तो करते रहिए। छत्तीसगढ़ की जनता जनादेश दे रही है, कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो रहा है लगातार। ठीक है, जवाब ले लेते हो। रूपेश जी, आखिर क्यों जासूसी लग रही है? अब ये बात तो बिल्कुल आपने तो मुद्दा दे दिया है कि ये तो कहा जाएगा कि सांच को आंच कैसी। अगर वाकई आप सच्चे हैं तो अगर जासूसी भी हो रही है तो फिर मुझे नहीं लगता कि इतनी सियासत इस पर होनी चाहिए। एक कोई पुलिस कर्मी दिख जाता है बंगले के पास, उसको लेकर इतना बवाल, तो फिर वही शब्द निकलेंगे ना। सरकार तो घेरेगी आपको कि सांच को आंच कैसी है आखिर। खुशी जी नमस्कार, गंगेश द्विवेदी जी नमस्कार, सुनील चौधरी जी नमस्कार। खुशी जी, जब कोई सरकार प्रशासनिक तंत्र का दुरुपयोग करना प्रारंभ कर दे, प्रशासनिक तंत्र को भय का पर्याय बना दे, छत्तीसगढ़ जैसे शांत इलाके में जिस प्रकार से अभी वर्तमान में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है, उस स्थिति में छत्तीसगढ़ की चिंता करना और छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक आतंकवाद जिस प्रकार से बढ़ा है उसका चिंता करना प्रमुख विपक्षी दल का काम है। देखिए, जिस प्रकार से दीपक बैज जी के घर के पास रेकी हुई, दंतेवाड़ा से एक पुलिस का अधिकारी, एक एडिशनल एसपी बर्मन जी का नाम आता है, उसके बाद उनके निर्देश पर पुलिस का अधिकारी, देखिए पुलिस का कोई भी अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी या कोई भी एक पुलिस आरक्षक भी कहीं जाता है तो रोजनामचा सान्हा में वो आमद रवानगी और आमद दर्ज करता है।
तो निश्चित रूप से उस पुलिस के अधिकारी या पुलिस के कर्मचारी को कहां भेजा गया है, किस कार्य के लिए भेजा गया है, उसकी भी जानकारी सार्वजनिक अब तक छत्तीसगढ़ सरकार को कर देनी थी। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से भाजपा की सरकार मुद्दों पे डरी हुई है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं वो एक तरह से भय का वातावरण बनाने के लिए एक दंतेवाड़ा से गाड़ी आती है और उसको हमारे कांग्रेस के नेता और कांग्रेस के कार्यकर्ता उसको पकड़ते हैं और कर्मचारी की स्वीकारोक्ति होती है कि मुझे पुलिस के अधिकारी ने भेजा है, और उसके बाद आनंद फानन में अरे चोर के दाढ़ी में तिनका वाली बात नहीं है। यदि छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था सुदृढ़ रहती, छत्तीसगढ़ में स्वस्थ शासन होता, तो इस प्रकार की चोरी छिपे काम करने की आवश्यकता छत्तीसगढ़ सरकार को नहीं होती। और विशेषकर जब प्रदेश के विपक्षी दल के नेता पर जिस प्रकार के जासूसी की कार्रवाई की गई, और आज देखिए जिस प्रकार से माननीय दीपक बैज जी ने पत्र भी लिखा है, उसके बाद भी उस पत्र पर कोई कार्रवाई नहीं किया जाना और किसी भी जांच, किसी भी रेकी या किसी भी जासूसी की बातों को खंडन नहीं किया जाना, ये छत्तीसगढ़ में पुलिसिया आतंक और छत्तीसगढ़ का प्रशासनिक आतंक का पर्याय है। ठीक है, बिल्कुल मैं इसका जवाब लूंगी, लेकिन रूपेश जी देखिए क्यों जासूसी का ये एंगल देखा जा रहा है, और भी तो कई कारण हो सकते जिस तरह आप कह रहे थे। और देखिए अगर बात करूं तो आपके ही नेता कहे जा रहे थे अवधेश गौतम, उनकी तो लोकेशन ही वही मिली थी जो फरार चल रहे थे पुलिस तलाश में, और ये भी पहले सामने आया था कि उनकी लोकेशन लगभग वही मिली थी दीपक बैज जी के बंगले के आसपास, तो वो भी तो कारण हो सकता है। जी लोकेशन टावर से मिलता है, और टावर का जो रेडियस होता है एरिया, वो ये कहीं नहीं दिखाएगा कि दीपक बैज जी के घर में है। ये पूरी तरह से पुलिस के जो अधिकारी हैं, प्रशासन के जो अधिकारी हैं, जिस प्रकार से दीपक बैज जी ने बताया कि जिसको अवधेश गौतम जी को जांच देखने के लिए आए थे, वो अवधेश गौतम जी अपने घर में थे। और यदि इस प्रकार की बातें सामने आ रही है तो क्यों पुलिस के अधिकारी अपने बातें सार्वजनिक नहीं करते, क्यों आधिकारिक रूप से इसकी पुष्टि नहीं करते? मात्र चोरी छिपे और अपने सत्ता का दुरुपयोग करने का काम भाजपा कर रही है। देखिए जिस प्रकार से बलौदा बाजार की घटना हो, कवर्धा की घटना में हो, पुलिस की विश्वसनीयता और पुलिस की कार्य पद्धति पर छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार आने के बाद प्रश्न चिन्ह लगा है। पुलिस की वर्दी कलंकित होने की स्थिति भी आई है। ये तो पुलिस आरक्षक भर्ती में भी जिस प्रकार से भ्रष्टाचार किए हैं, जिस पुलिस विभाग की विश्वसनीयता हम सब सम्मान करते हैं, उसको भी तार तार करने का काम भाजपा ने किया है। पुलिस की भर्ती मैं फिर से रेखांकित करूंगा, पुलिस की भर्ती में भ्रष्टाचार होने के बाद आज तक किसी भी कार्रवाई, पुलिस विभाग ऐसा विभाग है जो अपने वरिष्ठ अधिकारी के कहे बिना कोई काम नहीं करते, लेकिन एक मात्र आरक्षकों को, एजेंसियों को एफआईआर करके अपने इतिश्री कर लिए हैं। इनको बताना चाहिए कि किस सुनियोजित साजिश के तहत फिजिकल टेस्ट में भी पास कराने का ठेका छत्तीसगढ़ सरकार के भाजपा के नुमाइंदों ने लिया था और पुलिस की वर्दी को कलंकित किया था, पुलिस की कार्य पद्धति को प्रश्न लगाया है। निश्चित, चलिए ठीक है, मैं जवाब लूंगी सुनील जी से। उसके पहले प्रतिक्रिया गंगेश जी से। गंगेश जी देखिए, जासूसी को लेकर जो जंग छिड़ी हुई है, और ये जंग आज नहीं छिड़ी हुई है, इसके पहले हमने देखा विधानसभा के अंदर बाहर जमकर हंगामा, बल्कि विधानसभा में तो जो हंगामा देखने को मिला है कि वॉकआउट तक कहीं ना कहीं कर दिया गया था, तमाम तरह की चीजें हैं। कितनी जायज आप मानते हैं कि इन मुद्दों पर भी सियासत हो रही, वो भी इतनी? देखिए, मुझे ये लगता है कि जैसा भूपेश बघेल जी ने कहा कि उनके आसपास एलआईबी के लोग खड़े हो जाते हैं या जासूसी कर रहे हैं, तो वो खुद सत्ता में रहे हैं। आईबी और एलआईबी, आईबी केंद्र की और एलआईबी राज्य इकाई की गुप्तचर एजेंसी है। उसका काम ही वही है कि हर अलग अलग जगहों पे नजर रखना, जहां थोड़ी भी उनको डाउट लगती है उन चीजों पे नजर रखते हुए और उस पे अपनी रिपोर्ट अपने उच्च पदस्थ अधिकारियों को देना। वो चीजें बहुत साइलेंट मोड वो लोग करते हैं। चूंकि सत्ता में रहे हैं भूपेश बघेल जी, तो पहचानते भी होंगे उनको। बहुत सारी रिपोर्ट सीएम को जाती है फाइनली। तो मुझे लगता है अगर इस तरह की चीजें हैं तो निश्चित तौर पर उनको ऐसे, अगर उसमें कुछ गंभीरता है तो निश्चित तौर पर ऐसे अधिकारी को उनको आइडेंटिफाई करके एक्सपोज करना चाहिए। अगर उनके बगल में खड़े होकर उनकी जासूसी कर लिया है तो केवल आरोप लगाने के बजाय मुझे लगता है कि अगर एक नेता जैसे जैसे कद में बड़ा होता चला जाता है,
उसके साथ उसकी बात की गंभीरता भी वैसे ही बढ़ते जाना चाहिए। अगर वो ये बात कह रहे हैं तो उनको अब इसका निश्चित तौर पर सबूत सार्वजनिक करना चाहिए। ये फला व्यक्ति फली जगह पे मेरे बगल में खड़ा होके मेरी जासूसी कर रहा था और ये LIB का अधिकारी है। ये जब होगा तो मुझे लगता है उनके आरोप में ज्यादा वजन आ जाएगा और भाजपा सरकार को मानने को बाध्य होना पड़ेगा कि इस तरह से जासूसी गलत है। और दूसरी बात, अब देखिए अभी जो आरोप लग रहा है उसमें तुरंत काउंटर कर दे रही है भाजपा, मंत्री काउंटर कर दे रहे हैं, सारे लोग काउंटर कर दे रहे हैं। तो इस तरह की बातों में बहुत ज्यादा मतलब उसमें डिसीजन में आना भी बड़ा कठिन, हमारे लिए भी आकलन करना कठिन है कि कौन सच बोल रहा है कौन नहीं। जनता भी कंफ्यूज हो रही है कि कौन सच बोल रहा है कौन नहीं। तो बेहतर यह है कि सबूत के साथ चीजें रखी जाए। इन सब चीजों में कम से कम बेसिक सबूत तो है सामने, बाद में फिर उस पर जांच शुरू हो जाए तो ज्यादा बेहतर होगा, मुझे ऐसा लगता है। निश्चित है। और सुनील जी देखिए, जिस तरह से रुपेश जी कह रहे थे और मैं उनसे ये शब्द कह रही थी साज को आज कैसे, तो ठीक है, आपको तो यकीन है ना कि जासूसी नहीं हो रही है, तो भाई जांच करवा दीजिए। जांच को लेकर बार बार कहा जा रहा है, उनका तो सियासत का मुद्दा ही यही बना हुआ है कि जांच की हम बात कह रहे हैं, जांच बीजेपी कर नहीं रही है, तो आप यहां क्यों पिछड़ रहे हैं? देखिए, कांग्रेसियों को ऐसा लगता है कि जहां हम खड़े वहां हम कानून से बड़े। अब कानून कांग्रेस के नेताओं के हिसाब से चलेगा क्या कि कानून अपने संवैधानिक अधिकारों के आधार पर और कानून के आधार पर जो कानून व्यवस्था को ठीक रखना, लॉ एंड ऑर्डर को ठीक रखना, उस आधार पर चलेगा। पुलिस कहां जाएगी, कहां आएगी, अब ये कांग्रेस के नेताओं से पूछना पड़ेगा। अब ये नेता तय करेंगे कांग्रेस के कि पुलिस को कहां खड़े होना चाहिए, कहां नहीं खड़े होना चाहिए। अगर कोई घटना घट जाए तो बड़े आसानी से आरोप लगा देते हैं कि ऐसा हो गया, पुलिस कहां थी। अब जब पुलिस कहीं रहती है तो भी इनको दिक्कत हो जाती है। अरे भैया, आप समझो, कोई भी प्रदेश हो, देश हो, चाहे जिला हो, चाहे आपका क्षेत्र हो, कानून व्यवस्था की स्थिति को दुरुस्त रखने के लिए पुलिस प्रशासन अपना काम करता है। तो पुलिस प्रशासन को जरा काम तो करने दो। अब आप लोग का काम ही रहा, पिछली सरकार में भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री रहते खाली पत्र ही लिखते थे। अभी वो दीपक बैज जी सीख गए, वो भी पत्र लिखना शुरू कर दिए कि भैया ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। पत्र लिखने से कुछ नहीं, और कोई जांच की आवश्यकता है ही नहीं। जब कोई ऐसी घटना घटी नहीं है तो कपोल काल्पनिक बात कह रहे हैं और कानून व्यवस्था की बात कर रहे थे। इनके खुद के पूर्व विधायक थे बृहस्पति सिंह, और TS बाबा पर आरोप लगा दिए थे कि मुझे मरवाना चाहते हैं करके। इनकी पूर्व विधायक छन्नी वर्मा के गले पर चाकू टिका दिया था आरोपी ने। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी थे उस समय पर। और मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि यहाँ के पूर्व महापौर एजाज ढेबर जी के भतीजे का भी एक वीडियो वायरल हुआ था कि चाचा हमारे महापौर है और ट्रांसफर करा देंगे, 5 रुपए का चालान कटा था। अब वो ढेबर जी जो है वो पार्षद का भी चुनाव हार गए, केवल पार्षद पति रह गए। और मैं आपको बता दूं कि ये लगातार जो इस प्रकार की अनर्गल जो बातें करते हैं ना, उससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं। ये वही लोग हैं जो देश में आपातकाल लगा देते हैं, पूरे विपक्ष को अंदर कर देते हैं और उसके बाद जासूसी का आरोप लगा रहे हैं। पूरे देश में सबसे बड़ा काला अध्याय कांग्रेस के नाम पर है। पूरे विपक्षियों को जेल में डालना, अपनी सत्ता बचाने के लिए पूरे देश में। बात तो वही हो जाती है ना सुनील जी, इस तरह की बातों का अगर आप जिक्र करेंगे तो डर तो दीपक बैज जी को सताएगा ही सही, जिस तरह से वो जासूसी की बात कर रहे। और कहा यह भी जाता है कि कहीं ना कहीं आप तो आए बदलापुर की सियासत करने के लिए, विपक्ष का तो ये भी कहना है। फिर कवासी लखमा जी की बात कर ले, भूपेश जी की बात कर ले, तो अब दीपक बैज जी को तो डर सताएगा, तो वो तो सवाल उठाएंगे जासूसी को लेकर। देखिए, हम कोई बदलापुर की राजनीति नहीं कर रहे। इन लोगों ने 5 साल बदलापुर की राजनीति की है और क्या क्या किया है वो इस प्रदेश ने देखा है। और लगातार कांग्रेस की सरकार ने विपक्षियों को दबाने का काम किया और उनको कहीं ना कहीं रोकने का काम किया, कुछ विशेष लोगों को संरक्षण देने का काम किया। हम स्पष्ट रूप से, हमारी सरकार भी, मंत्री भी कह रहे हैं और मैं भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यहां कह रहा हूं कि किसी की कोई जासूसी नहीं हो रही है। ये केवल सुर्खियां बटोरने के लिए दीपक बैज जी और उनकी पूरी पार्टी और पूर्व मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं सर्विलांस में फोन को डाल दिया तो ऐसा कर दिया तो वैसा कर दिया। ये यही करते थे, इनको सारी अपनी बातें याद आ रही है, इसलिए काल्पनिक बातें यहां पर कर रहे हैं। आपके फोन की हमको सर्विलांस में डालने की जरूरत ही नहीं है, ना आपके किसी प्रकार के हमको कोई जासूसी कराने की जरूरत है। हाँ, गलत काम करेंगे तो ये सरकार छोड़ेगी नहीं, चाहे वो कवासी लखमा हो जो खुद स्वीकार करते थे कि भैया मैं तो अनपढ़ था, अधिकारी मेरे से
दस्तखत करा लिए, आप खुद स्वीकार कर रहे हो, आपके खिलाफ सबूत मिल रहे तो जेल तो जाना पड़ेगा, भ्रष्टाचार तो आपकी हो, कानून व्यवस्था बिगाड़े तो जेल जाना पड़ेगा। इनकी एक और विधायक वो खड़े होकर के बोल रही थी कि बलौदा बाजार जैसा कांड को दोहराना है, जाकर के कलेक्टर को जला देना है। फिर ऐसे करोगे और बोलोगे भैया कि कानून अपना काम न करे, आपसे पूछ करके करे, ऐसे तो नहीं हो सकता ना। ठीक है, चलिए रुपेश जी से जवाब ले लेती हूँ। रुपेश जी, क्या वाकई दीपक बैज जी को साख बचाने की पड़ी है? सुर्खियां बटोरी जा रही है सिर्फ इन मुद्दों पर। खुशी जी, छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष दीपक बैज जी युवा नेतृत्व के धनी हैं। छत्तीसगढ़ में उनका नेतृत्व हम सबको मिला हुआ है, हम सबके लिए सौभाग्य की बात है। लेकिन खुशी जी, आप सौभाग्य की बात कह रहे हैं, लेकिन चुनाव के बाद कई तरह की बातें निकलकर सामने आई। आपकी पार्टी ने घेरा है उनको जमकर। देखिए, चुनाव में परिणाम हार और जीत सामान्य बात है भैया। सबसे महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा, सुन लीजिए। सबसे महत्वपूर्ण बात, जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक आतंकवाद है, जिस प्रकार से भ्रष्टाचार, भारतमाला परियोजना केंद्र की परियोजना है, उसमें भ्रष्टाचार की बात जब हमारे चरणदास पंत जी उठाते हैं तो प्रशासनिक अधिकारी विधानसभा के पटल में जवाब देने से बचते हैं, जवाब नहीं देते हैं। ये आसंदिक अपमान है जो भाजपा के सरकार के संरक्षण में प्रशासनिक अधिकारी विधानसभा सदन का अपमान कर सकते हैं। जब अधिकारियों से सच्ची कार्रवाई करने की बातें इनकार नहीं किया सकता। उसके बाद जिस प्रकार से खुशी जी, आप देखिए, चाहे जल जीवन मिशन को हो, तमाम तरह के सदन को भी गुमराह करने का काम प्रशासनिक अधिकारी छत्तीसगढ़ में भाजपा के संरक्षण में कर रहे हैं। थोड़ी भी नैतिकता है। चौधरी जी, जल जीवन मिशन जासूसी की बात ना करके घोटाला है, प्रशासनिक अधिकारी पुलिस के बाहर अधिकारी बनाए, जिस प्रकार से गंगेश द्विवेदी जी बोल रहे थे ना एलआईबी के बारे में, एलआईबी जिसके कार्यकाल का घोटाला है, सीट क्यों बदलना पड़ा था, कैसे चुनाव। चलिए ठीक है, सुनील जी जवाब ले लेते हैं रुपेश जी का। ठीक है जी रुपेश जी। सरकार के घोटाले के राज खोल रहे हैं यहाँ पर, इनके घोटाले जल जीवन मिशन वाले पर प्रशासनिक तंत्र चल रहा है और प्रशासनिक अधिकारियों से गलत कार्रवाई कराने का काम कर रहे हैं। सदन में गलत जानकारी देने के बाद मंत्री और मुख्यमंत्री, ये तो मुख्यमंत्री के मुख्यमंत्री के विभाग की भी चिंता नहीं है। शिक्षा मंत्री जी हैं बृजमोहन अग्रवाल जी, 33,000 भर्ती की बात करते थे, आज वित्त मंत्री जी 20,000 की बात करते हैं। सदन में वित्त मंत्री जी नहीं रहते। देखिए जिस प्रकार से शराबबंदी की बात आप करते थे, 500 रुपए हर महीना महतारियों को देंगे, महिलाओं को आप करते थे, किए थे क्या? के लिए पूरे 5 साल पत्र लिखे, SIT गठित किए, कुछ तो किए नहीं। जासूसी नहीं किए हैं, इनको खुले रूप से, सार्वजनिक रूप से प्रेस वार्ता करके ऑफिशियल डोमेन में ऑफिशियल एक स्टेटमेंट जारी करना चाहिए। दीपक बैज जी के खिलाफ कार्रवाई नहीं किए हैं। छत्तीसगढ़ में जब भाजपा की सरकार थी तो किस प्रकार से भूपेश बघेल जी पर आरोप लगे थे सिटी के, न्यायालय ने उन्हें बरी किया है। ये भाजपा के सत्ता का दुरुपयोग का स्पष्ट और जीता जागता प्रमाण है जो न्यायालय ने उन्हें बरी करके दिया है। ठीक है, लेकिन ये भी बात है ना रुपेश जी, जब नेगेटिव देखते हैं तो पॉजिटिव भी देखना चाहिए कि भूपेश बघेल जी हुए हैं ना बरी, और दूसरी ओर आप CBI ED पर भी सवाल उठाते हैं तो फिर समझ नहीं पाते। चलिए फिलहाल ठीक है, समय की कमी है। अंतिम प्रतिक्रिया गंगेश जी से। गंगेश जी देखिए, फिलहाल रुपेश जी की बातों को भी हम सुन रहे थे, फिलहाल जो सियासत मची हुई है, पहले ED, IT, CBI, इनको भाजपा के 3 जमाई कहा जाता है, हमेशा से देखा जाता है कि इन पर सवाल लगे रहते हैं कि ये भाजपा के संरक्षण में काम कर रहे हैं, और अब उस लाइन में प्रशासनिक अधिकारी पर भी कहीं ना कहीं सवाल दागे जा रहे हैं, जो ये मुद्दे होते हैं जिन पर सियासत होती है। क्या लगता है कि जनता पर कितना इम्पैक्ट डालेंगे? क्या वाकई इन मुद्दों से विश्वसनीयता को लेकर क्या असमंजस हो सकता है? नहीं, देखिए, मैं फिर पहले भी इस चीज को बोला कि जनता के बीच आप लगातार अगर एक मुद्दे को बगैर तथ्यों के साथ के अगर लेके जाएंगे, बगैर सबूत के लेके जाएंगे, तो उसका बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं दिखता। मुझे लगता है कि कांग्रेस को थोड़ा सा अपनी धार और पैनी करनी चाहिए, और अगर आरोप लगा रहे हैं तो पूरे शिद्दत के साथ लगाएं, पूरे सबूत के साथ लगाएं, जो बातें कह रहे हैं उसको सामने रखें। और अगर आप केवल आरोप लगाते रहेंगे तो उसका बहुत ज्यादा असर जनता के पीछे नहीं होगा, और भाजपा के लोग आपकी बातों को काउंटर करते रहेंगे। अभी जरूरत है, अगर सच में अगर ऐसा हो रहा है तो निश्चित तौर पर आपको सबूत देना चाहिए, जनता के पीछे रखना चाहिए कि ये तथ्यात्मक चीजें हैं,
ये 2-4 उदाहरण उनके रख दें कि भाई इस जगह पे इस नेता के साथ, इस जगह पे इस नेता के साथ, इस जगह पे इस नेता के साथ रैकी हुई, ये व्यक्ति खड़ा था जो LIB का है, ये व्यक्ति खड़ा था जो IB का है, ये क्यों खड़ा था, ये सवाल अपन खड़े करेंगे तो उस वक्त मुझे लगता है ज्यादा प्रभावशाली ढंग से असर होगा और सरकार भी मजबूर हो जाएगी इसकी जांच करने के लिए। और केवल अगर बयानबाजी चलेगी तो वे भी बयान में काउंटर करेगा, 2 दिन बाद मामला पूरा हवा उड़ जाएगा, हवा हो जाएगा और फिर कोई नया मुद्दा आ जाएगा। निश्चित तो इसमें बेहतर थोड़ा बात सा आप कह गंभीरता रहे हैं लाने की गंगेश जरूरत जी है। कि अगर कोई विषय उठाया जा रहा है तो सबूतों के साथ उठाया जाए, जनता के बीच जाकर उठाया जाए, ना कि सियासत के लिए बस शब्दजाल का प्रयोग किया जाए। क्योंकि अगर सबूतों के साथ मुद्दा आता है तो सरकार पर भी कहीं ना कहीं दबाव बनाने की पूरी तैयारी रहेगी कि हमारे पास सबूत है और जांच की जाए। फिलहाल क्योंकि समय सीमा की कमी इसलिए चर्चा को समाप्त करना पड़ेगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, एक बार फिर से सियासत के सुर छत्तीसगढ़ में सुनाई दे रहे हैं और अब है जासूसी को लेकर। जासूसी को लेकर विपक्ष सरकार को लगातार घेर रहा है, विधानसभा के अंदर भी बाहर भी। हालांकि देखने वाली बात होगी कि जासूसी का ये मुद्दा सिर्फ सियासत के लिए उठाया जा रहा है या इस पर और भी सजग विपक्ष दिखेगा सबूतों के साथ। ये तमाम देखने वाली बात होगी। फिलहाल गुहार छत्तीसगढ़ में बस इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।